बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों ने ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा कि ग्लैंड हमारे पास सेल होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो ये क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा, तो इसको हम कहते हैं गोनेड्स। अब अगर ये मल्टीपल सेल्स हो, it is also called gonads. It is also called gland. अब बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड उस ग्लैंड का नाम है जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास ऐसा ग्लैंड है जो कि बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और उस पर एक नजरसानी रखता है, यानी उसको सिग्नल देता है कि आपने हार्मोन कब पे प्रोड्यूस करने हैं, कब स्टॉप करने हैं, कास्केडिंग हार्मोन्स। तो इस हवाले से हमारे पास ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इन ऑल आवर बॉडी इट इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड एंड देन इट इज अ pea size shape, smallest one point. Another point is pea size and its weight is 0.5 gram. तो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोब की तरफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक पोस्टीरियर लोब है और एक इंटीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब हमारे पास पिछले साइड पे है और इंटीरियर फ्रंट साइड पे है। अब इसकी अलावा हमारे पास ये न्यूरॉन्स है और इसके दरमियान ये पार्स इंटरमीडिया एक सेंटर में एक किस्म का स्टॉप है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाउंड्री है। ग्लैंड हमारे पास अटैच है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ, ब्रेन के साथ अटैच है। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में कैसा कनेक्शन है, यानी इन दोनों का आपस में इंटरलिंक है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन का एक पार्ट होता है। किस तरह? ये हमारे पास ब्रेन है तो ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे एक ग्लैंड अटैच है जिसको इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा। किस तरह सिग्नल? यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखें कि ये जो न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं, इस न्यूरॉन का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन। ये वाले जो है स्मॉल न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटर हार्मोन। ये वाले न्यूरॉन यहां से स्टार्ट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इस न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीटोसिन और एटीएच को प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला हार्मोन जो है ये आरएच और इनहिबिटरी हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है और यहाँ से वो सिग्नल देता है इंटीरियर हार्मोन को, और वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फर्दर हमारे पास प्रोड्यूस करता है ये 6 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, इसको एक्सप्लेन करके हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, लेकिन बच्चों आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी ताकि हमारा लेक्चर आप लोग तक सही पहुंच सके। सिर्फ आपका 5 मिनट मैं लूंगा ताकि हम अपने टॉपिक को क्या करें, कंक्लूजन के लिए तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, दैट इज क्या है कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन है ये रिलीजिंग हार्मोन और एंडोक्राइन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन आके इंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है। तो ये क्या बताता है? रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि कब आपने इन 5-6 हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, ये इसको सिग्नल देगा। अच्छा, ये जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि तुम रिलीज करो रिलीजिंग हार्मोन को, तो फिर क्या होता है? वो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन को जो है इसको ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इसको ये बताएगा, तो ये फर्दर स्टिमुलेट करेगा इन सिग्नल्स को। दिन आफ्टर दिन हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो किस्म के हार्मोन को ये बेसिकली जो हमारे पास ये वाला हार्मोन है, जो लंबे हार्मोन है, इससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचे हुए हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को, यानी ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो वो आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये मिसाल के तौर पर क्या है, एडीएच है, और ये क्या है रेड वाला, ये इसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये बच्चों ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन है, ये लव हार्मोन है, ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है, और एडीएच आपको पता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में पानी की किल्लत हो जाती है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट होता है और किडनी इसको रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को। ऑक्सीटोसिन जो है ये बर्थ में बच्चे के पैदाइश के टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ताकि लेबर पेन वगैरह खत्म हो। इसके अलावा हमारे पास जब हम इनकी बात करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम इस लोब को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सारे 6 हार्मोन जो है, मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ होती है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है बच्चों, वो भी स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, वो कार्टिकोइड हार्मोन जो है जिसको हम कार्टिसोल बोलते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनो पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे पास पूरी वगैरह में फीमेल तो होती है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो मिल्क की प्रोडक्शन करता है, और मिल्क रिलीज कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, लेकिन प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन। यहां तक हम बात कर गए। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज रह गई कि यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो इंटीरियर लोब था, इंटीरियर लोब को रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया, किसके थ्रू आया, इस विन के थ्रू, और इसका विन का नाम है पोर्टल विन। ये पोर्टल विन के थ्रू इसने रिलीजिंग हार्मोन लाया। जब रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पहुंच गया, तो उसने आगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया कि आप क्या करो, इन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करो। तो फिर ये क्या करता है, इन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अब ये फोलिकल, अब इसमें मिसाल के तौर पर ये हमारे में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब ये आखिर में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिसाल के तौर पर है TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा कि ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है कौन से हार्मोन को, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा और ये सिग्नल देगा थायराइड को। तो इन रिजल्ट में थायराइड क्या करेगा, रिलीज करेगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ब्लड में रिलीज हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन जब हमारे पास ब्लड में रिलीज हो जाए, तो फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा। जब बॉडी में थायरॉक्सिन की मकदार ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये थायरॉक्सिन डायरेक्ट सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को कि भाई आप फर्दर रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप करें, ताकि थायरॉक्सिन ब्लड में कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं कौन सा, नेगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो बच्चों ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और आज हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड जो है, इसका भी मास्टर है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और उसको हम कहते हैं सुपर मास्टर, क्योंकि हाइपोथैलेमस अगर इसको सिग्नल न दे पिट्यूटरी को, तो पिट्यूटरी फर्दर काम नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इंशाअल्लाह ताला मजीद भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये मेरा चैनल मुनव्वर शाह के नाम से है, इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे हर नई कमेंट और शेयर भी करें, आप लोगों को पहुंच सके, और आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, इनकरेज करेंगे। इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियो हम आप थैंक यू सर, बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, कीप शाइनिंग। आपको समझ आ गया? यस, आवाज आनी चाहिए आपकी। यस सर, थैंक यू सो मच।